नीतीश कुमार जी के खाने में टैबलेट मिला के दे रहे हैं, पहले उसको वो जाके क्लियर करे कि कर क्या रहे हैं। ललन जी केयर टेकर है। केयर टेकर का मतलब समझते हैं, दरबान। ललन सिंह जी की भी बात का भी जवाब दें, उनको जो मन है बोलते रहें। कभी तो नीतीश कुमार जी के ही पेट का दांत निकाल रहे थे, सर्जन बने हुए थे नीतीश कुमार का। भारतीय जनता पार्टी ने तो 5-5 बार अपने कंधे पर बिठाकर उनको मुख्यमंत्री बिहार का सर्वोच्च पद से नवाजा है। फिर नीतीश जी मालिक हो जाते हैं, वो नौकर हो जाते हैं। तो वो ऐसा चरित्र बदलने वाले व्यक्ति के प्रश्न का आई एम सॉरी, मेरे पास कोई जवाब नहीं। कि ललन जी नॉन सीरियस आदमी हैं, वो सीरियस आदमी नहीं है। ललन जी कभी कांग्रेस में जा करके नीतीश जी के पेट का दांत निकाल रहे थे, खुलेआम मुंह बना बना के मंच से कह रहे थे कि उनके पेट में कहाँ कहाँ दांत है वो मैं ही जानता हूँ। कि दोबारा अगर मुझे राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनानी पड़ेगी तो डाक बंगला पर पान की दुकान कर लेंगे। अपने वचन पर अगर वो कायम है तो उनको पान की दुकान डाक बंगला पर जगह देख के कर लेनी चाहिए। और उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं केयर टेकर हूँ, जदयू का हमारे पार्टी का मालिक नीतीश कुमार है। कभी नरेंद्र मोदी कहा करते हैं मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं, कभी नरेंद्र मोदी कहा करते हैं मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए, ऐसा हम नहीं करे। ऐसा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं। पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान जो है वो ललन सिंह का सामने निकल गया है, जहां पर ललन सिंह ने यह साफ कहा है कि गुजरात में अति पिछड़ा कोई है ही नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे जीवेश कुमार मिश्रा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश जी, जिस तरीके से ललन सिंह का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा का बेटा है ही नहीं, वो ऐसे ही बस बोल रहे हैं, गुजरात में कोई अति पिछड़ा है ही नहीं। ललन बाबू को कहिए कि अरुण बाबू जदयू के सांसद रहे, उन्होंने जो सवाल किया है उनसे कि नीतीश कुमार जी के खाने में टैबलेट मिला के दे रहे हैं, पहले उसको वो जाके क्लियर करे कि कर क्या रहे हैं। और ललन जी की बात का मैं कोई नोटिस नहीं लेता हूँ। ललन जी केयर टेकर है। केयर टेकर का मतलब समझते हैं, दरबान। जदयू के केयर टेकर है ललन सिंह जी। ललन सिंह जी की भी बात का भी जवाब दें, उनको जो मन है बोलते रहें। कभी तो नीतीश कुमार जी के ही पेट का दांत निकाल रहे थे, सर्जन बने हुए थे नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जी को जितना अपमानित ललन सिंह ने किया है इस जिंदगी में, तो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 5-5 बार अपने कंधे पर बिठाकर उनको मुख्यमंत्री बिहार का सर्वोच्च पद से नवाजा है। तो इसलिए ललन जी का कोई बात मत करिए। ललन जी क्या बोलते हैं, कब नीतीश जी का फिर वो ऑपरेशन करके दांत पेट का निकालने लगेंगे सर्जन बन के। कभी केयर टेकर बन जाते हैं, कभी उनका सर्जन बन जाते हैं, कभी नीतीश जी मालिक हो जाते हैं, वो नौकर हो जाते हैं। तो वो ऐसा चरित्र बदलने वाले व्यक्ति के प्रश्न का आई एम सॉरी, मेरे पास कोई जवाब नहीं। अफवाह फैलाने का भी आरोप ललन सिंह के द्वारा लगाया जा रहा है। वो कह रहे थे बीते दिनों कि जिस तरीके से बीजेपी जो है अफवाह फैला रही है, ऐसा बीजेपी के द्वारा मैंने कहा ना कि ललन जी नॉन सीरियस आदमी हैं, वो सीरियस आदमी नहीं है। ललन जी कभी कांग्रेस में जा करके नीतीश जी के पेट का दांत निकाल रहे थे, खुलेआम मुंह बना बना के मंच से कह रहे थे कि उनके पेट में कहाँ कहाँ दांत है वो मैं ही जानता हूं, मैं सब सर्जरी करके निकाल दूंगा। तो कभी उनके पेट का दांत निकाल रहे थे, तो वो कभी उस व्यक्ति का कोई मतलब किसी प्रकार का राजनीतिक स्थिरता नहीं है, न वचन की स्थिरता है। और दूसरी बात क्या बोले थे कि दोबारा अगर मुझे राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनानी पड़ेगी तो डाक बंगला पर पान की दुकान कर लेंगे। तो अपने वचन पर अगर वो कायम है तो उनको पान की दुकान डाक बंगला पर जगह देख के कर लेनी चाहिए। क्या बात करते हैं आप, क्यों ललन सिंह? मैंने पीछे भी कहा था कि ललन सिंह की बातों सवाल का मैं कोई नोटिस नहीं लेता हूं। हमारे अगर कोई नेता लेते होंगे तो नेता लेते होंगे, मैं कम से कम नहीं लेता हूं। और उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं केयर टेकर हूं, जदयू का हमारे पार्टी का मालिक नीतीश कुमार है। जहां नेतृत्व करने की क्षमता नहीं हो, उस दल और उस पार्टी के नेता की का नोटिस मैं नहीं लेता हूं। बिहार की सरकारी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया, ऐसे में शिक्षकों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है, जो सरकारी सरकार शिक्षक विरोधी है जी। सरकार हिंदू धर्म विरोधी है, जो अभी ये सरकार चल रही है। तो हिंदू के त्योहारों की छुट्टी पहले भी रद्द करके आजमाइश कर चुकी है। तुष्टीकरण वाली ये सरकार है, एक पक्षीय सोचने वाली सरकार है। तो सरकार ने एक दाव तो रक्षाबंधन पर भी खेला था, छुट्टी कैंसिल करने का। और ये दाव समय समय पर हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदुओं के त्योहार के खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ जोर आजमाइश करती रहती है। करे 25 का इंतजार करे, जनता जोड़ आजमाइश करने वाली है। 24 में टेलर दिखेगा, 25 में सुपरा साफ हो जाएगा। जनता जवाब देगी, निश्चित देगी। जनता करेगी क्या?
जनता को तो आप अवसर 5 साल में एक बार महान जनता को अवसर मिलता है। तो अब 24 आ रहा है, परिणाम देख लीजिएगा, 40 की 40 सीट एनडीए जीतने वाली है। छाती पीट ले जितना पीटना है ललन सिंह जी को और इन लोगों को। जो गठबंधन बनाना है और कोई छूट गया हो बिहार में तो उनको भी कहिए जोड़ लेने के लिए, और चुनाव के बाद मिलिएगा, इसी कुर्सी में बैठकर मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, चुनाव के बाद मिलेंगे जीवेश मिश्रा और इसी कुर्सी पर बैठ के जवाब देंगे। आने वाले 24 चुनाव में 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है। अगर दल कोई छूट गया है नीतीश कुमार जोड़ ले, क्योंकि 24 और 25 में जनता जवाब देगी नीतीश कुमार को। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।